थिंक एंड ग्रो रिच इस अकेले एक बुक ने इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज और फॉर्चून बना के दुनिया को दिए हैं जितने आज तक शायद ही किसी बुक ने किए होंगे। इस बात पे कोई सवाल नहीं कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है अपने कैटेगरी की। ये बुक सिखाती है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। लाइफ में आने वाली हर एक मुसीबत, हर एक फेलियर, हर एक प्रॉब्लम अपने साथ अपने से भी बढ़कर अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। समस्या सिर्फ इस बात की है कि आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है इस अमेजिंग बुक का। इससे पहले के पार्ट में मैंने 7 प्रिंसिपल में से 3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके या जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है उस पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो हम बाकी 4 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। शिकागो न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ प्रिंट होकर आई। न्यूज़पेपर ने मिस्टर हेनरी फोर्ड, जो उस समय के अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे, उनको इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा। इस बात पे मिस्टर फोर्ड ने न्यूज़पेपर के अगेंस्ट कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया। जब कोर्ट में केस की पेशी हुई तो न्यूज़पेपर के लॉयर का सिर्फ एक ही काम था कि वो मिस्टर फोर्ड को कुछ भी करके इग्नोरेंट साबित करे। लॉयर जानते थे कि अगर वो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो मिस्टर फोर्ड को नहीं पता होंगे तो उनका काम आसानी से बन जाएगा। फिर उन्होंने मिस्टर फोर्ड को अपने विटनेस बॉक्स में बुलाया और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछने लगे जैसे बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था, 1776 में अमेरिका के रिबेलियंस को दबाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने कितने सोल्जर्स भेजे थे। लॉयर ने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जिनका फोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं था। फाइनली मिस्टर फोर्ड ऐसे यूजलेस क्वेश्चन सुन के थक गए। उन्होंने परेशान होकर अपनी उंगली लॉयर्स की तरफ करके बोले, अगर मुझे सच में तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों के जवाब भी देने होंगे जो तुमने मुझे पूछे हैं या फिर पूछने वाले हो, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। मेरे ऑफिस में डेस्क के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन की लाइन है जिनमें से कोई भी एक बटन दबाकर मैं ऐसे किसी भी एक इंसान को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी पूछे सवालों का जवाब दे सकता है, इंक्लूडिंग उस बिजनेस के जिसमें मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे ये बात समझाने की मेहरबानी करोगे कि क्यों मैं अपने दिमाग को यूजलेस और जनरल नॉलेज से भरूं जो मेरे कभी काम भी नहीं आने वाली, जबकि मैं जब चाहूँ तो अपने किसी भी एम्प्लॉयज को बुलाकर जो चाहे वो नॉलेज ले सकता हूँ। ये सुनकर लॉयर एकदम शांत हो गया, क्योंकि ये एक सही और सटीक बात थी। कोर्ट में बैठे हर एक इंसान को ये बात रियलाइज हो गई कि हेनरी फोर्ड कोई इग्नोरेंट इंसान नहीं है, बल्कि एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान है जिसे अच्छे से पता है कि उसे क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। लोग हमेशा अननेसेसरी और यूजलेस नॉलेज अपने दिमाग में भरते रहते हैं जो शायद उनके कभी काम भी नहीं आने वाली। ऑथर समझाते हैं कि नॉलेज स्पेसिफिकली 2 टाइप की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज आपके पास कितनी भी हो या कितने भी वैरायटी की हो, वो बहुत ही कम काम की है पैसे कमाने के लिए। इसके अपोजिट में किसी भी एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगी। एग्जाम्पल, हर एक छोटे मोटे बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स इतने पैसे नहीं कमाते जितने किसी भी एक बॉडी पार्ट का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाते हैं। हर एक छोटे मोटे केस लड़ने वाले लॉयर्स इतने पैसे नहीं कमाते जितने किसी भी एक सब्जेक्ट पे स्पेशलिस्ट करने वाले लॉयर्स कमाते हैं। ये सेम बात टीचर्स, प्रोफेसर्स और बाकी भी कैटेगरी के प्रोफेशनल्स और बिजनेस पे लागू होती है। ऑथर आपको ये नहीं कह रहे कि आपको बाकी किसी टॉपिक पे नॉलेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज हर फील्ड की आपको कभी ना कभी काम आ सकती है, लेकिन ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट की इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो दुनिया में आपसे बेहतर उस फील्ड में कोई ना हो। लोगों को जब भी उस सब्जेक्ट में काम की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आपका नाम आए। यही एक सीधा तरीका है अमीर बनने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। हमने पिछले वीडियो में ये बात ऑलरेडी डिस्कस की थी कि इंसान ने पिछले 150 सालों में अपने इमेजिनेशन की मदद से जितना भी हासिल किया है वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ। इमेजिनेशन ही एक ऐसा वर्कशॉप है जहाँ पे सारे आइडियाज जन्म लेते हैं। इंसान का डिजायर रियलिटी में शेप लेने लगता है। इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इमेजिनेशन करते कैसे हैं। ऑथर समझाते हैं कि इमेजिनेशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन एक ऐसा इमेजिनेशन होता है जहाँ पे ओल्ड कंसेप्ट मतलब पुराने आइडियाज और प्लान नई तरीके से मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
जहाँ पे एक से ज़्यादा आइडियाज़ एक साथ कंबाइन करके सिंथेटिक इमेजिनेशन किया जा सकता है। ये सब आइडियाज़ हमें आते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, और जो भी हमने इंटेंशनली सीखा है या अपने सराउंडिंग से, जो इन्वायरमेंट के ऑब्जर्वेशन से आता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन ये एकदम नए तरीके का इमेजिनेशन होता है। ये एक ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो आज से पहले किसी को नहीं आए, या फिर आए भी होंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए होंगे। ये आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, न्यू और इंस्पिरेशनल होते हैं। इस तरीके के आइडियाज़ इंसान के फाइनाइट माइंड से ईश्वर के इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ताकत रखते हैं। ये आइडियाज़ इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जन्म लेते हैं, जो पूरी दुनिया बदलने की पावर रखते हैं। इंटरनेट एक ऐसा ही आइडिया था जो किसी इंसान के इमेजिनेशन से पैदा हुआ। यह अपने तरह का एक यूनिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन ही था जो आज पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि इंसान को अपने सपने देखने चाहिए, सोते हुए नहीं बल्कि खुली आंखों से। हर इंसान सपने देखता है, आप भी देखते होंगे। नहीं देखते हो तो देखना शुरू करो, क्योंकि ये भी एक तरीका है अमीरी की तरफ बढ़ने का। बिना अपने आइडियाज़ और इमेजिनेशन पे काम किए कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। अब ये सवाल आता है कि अपने इमेजिनेशन पे काम कैसे करें। ये हम अगले प्रिंसिपल में समझते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। आप कितनी भी अच्छी आइडियाज़ इमेजिन क्यों ना कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने आइडियाज़ को एक्शन में नहीं लेकर आओगे। बिकॉज एंड में आपके एक्शंस ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे, ना कि सिर्फ आइडियाज़। सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर के इमेजिनेशन को पेपर पे उतारना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सक्सेस प्लान बनाना होगा। तभी आप जो चाहते हो वो ड्रीम रियलिटी में आ सकता है। ऑथर ने अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स आगे मेंशन किए हैं। स्टेप 1, फिक्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक और रियलिस्टिक अमाउंट फिक्स करनी होगी जो भी आप कमाना चाहते हो, जो भी अमाउंट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो कमाया जा सकता है, जिससे आप साइकोलॉजिकली रेडी हो सको और समझ सको कि आपको एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचना है। स्टेप 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर मनी। यही दुनिया का उसूल है मेरे दोस्त। आपको जो भी चाहिए उसके बदले में आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस दुनिया से डील करने के सिर्फ 3 करेंसी है जो काम आती है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उसे पाने के लिए आपको कम से कम अपना टाइम, एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। स्टेप 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट। आपका जो भी डिज़ायर है उसे पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक डेट डिसाइड करो, बिकॉज ये फिनिश डेट ही आपको अपने गोल पे बनाए रखेंगी। स्टेप 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। जब आप अपने ड्रीम पे काम करने लगते हो तब आपका ड्रीम आपका गोल बन जाता है, और ऐसे गोल को पूरा करने के लिए आपको एक डेफिनेट प्लान बनाना होगा। जैसा भी आप बना सकते हो बनाओ और उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करो। प्लान को परफेक्ट बनाने का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड में आपके एक्शंस ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे, ना कि सिर्फ प्लानिंग। स्टेप 5, राइट डाउन योर क्लियर प्लान एंड एनालाइज योर स्ट्रैटेजीज। जो भी आप अपने लिए प्लान बनाया है उसे पेपर पे उतार दो और अपने सारे स्ट्रैटेजीज को डिटेल में एनालाइज करो। आपको समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, जिसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टेप 6, रीड योर रिटर्न प्लान डेली। आपको अपना प्लान दिन में 2 बार पढ़ना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोने से पहले। ये सिंपल सी टेक्निक आपको अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने में बहुत मदद करेगी। मैं जानता हूँ कि इतने समझाने के बाद भी कुछ लोग अपने ऑर्गेनाइज प्लान नहीं बनाएंगे। इतनी मेहनत कौन करेगा, इस सोच का कोई इलाज नहीं है। अनलेस उनके लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती, कुछ लोग ट्रिगर नहीं होते। लेकिन जो लोग भी अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंट मैन बिना प्लानिंग के अमीर नहीं बने। हो सकता है कि शुरुआत में छोटे छोटे डिफीट आए आपके लाइफ में, लेकिन ये स्मॉल डिफीट आपके लिए परमानेंट फेलियर नहीं हो सकते। इन छोटे मोटे फेलियर से आपको एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती है, और वो है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 7, परसिस्टेंस। मिस्टर R.U. डार्बी और उनके अंकल के सर पे सोने की खदान ढूंढने का बुखार चढ़ गया था। वो दोनों गोल्ड माइन एक्सप्लोर करके अमीर बनना चाहते थे। उनकी तलाश उनको कोलोराडो नाम की जगह तक लेके गई। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ज़मीन के अंदर इतना सोना छुपा है जितने दुनिया में आज तक किसी भी कोने में नहीं मिला होगा। उन्होंने उस जगह पे गवर्नमेंट के पास अपना टेंडर क्लेम किया और सोने की तलाश में जुट गए। अचानक एक दिन
उनको उस जमीन पर चमकते हुए कच्चे धातु दिखे। उन्हें यकीन हो गया कि यहीं पे सोने की माइन होगी। उन्होंने अपने गांव जाकर अपने सारे दोस्त, अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई और उनको सोने में शेयर देने का प्रॉमिस करके उन सब ने मिलकर पैसे जमा किए। अपने दोस्तों को साथ लेकर उन्होंने उस पैसे से मशीनरी खरीदी और माइनिंग का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उनको थोड़ी बहुत सक्सेस तो मिली, लेकिन अचानक सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने अलग अलग जगह पे खोद के देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सर पे कर्जा बढ़ता जा रहा था और 6 महीने बीत गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक बेकार आदमी को कुछ $1000 में बेच दी और निराशा के साथ अपने गांव वापस चले गए। उनके जाने के बाद उस बेकार आदमी ने ऐसे ही जानने के लिए एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। उसने कुछ थोड़े बहुत कैलकुलेशन किए और उस बेकार आदमी को ये बताया कि पहले के ओनर्स यहाँ पे फेल हो गए बिकॉज उन लोगों को फॉल्ट लाइन इस कंसेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस बेकार आदमी के पास करने के लिए और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने फॉल्ट लाइन कंसेप्ट सीखना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ तक डार्बी और उनके अंकल ने खुदाई की थी, सोना उसके सिर्फ 3 फीट नीचे तक था। उसने खोदना शुरू किया तो सोना सच में उसे वही मिल गया। इस तरह से वो बेकार आदमी दुनिया का सबसे बड़े सोने की खदान का मालिक बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया में किसी भी तरह के फेलियर के पीछे सिर्फ 2 प्रकार के रीजन मेनली होते हैं। एक लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा लैक ऑफ परसिस्टेंस। नॉलेज गेन करना इंसान के लिए एक्सटर्नल होता है, लेकिन परसिस्टेंस ये इंसान को इंटरनली डेवलप करना पड़ता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है विल पावर। परसिस्टेंस ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डिज़ायर को पैसे में और रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। परसिस्टेंस और डिज़ायर ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि नो मैटर आप कितने स्लो मूव कर रहे हो, आपको तब तक परसिस्टेंस रहना चाहिए जब तक आप जीत ना जाओ। सही डायरेक्शन में करने वाले एफर्ट्स ही आपको अमीर बनाएंगे। तो ये थे 7 प्रिंसिपल जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच इस ऑसम बुक से बताया। इस बुक में टोटल 15 प्रिंसिपल दिए हुए हैं जो हर एक आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो अगर आपको बाकी बचे हुए प्रिंसिपल भी जानने हैं तो आप इस बुक को बाय करके पढ़ सकते हैं। यकीन माने ये आपकी आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको वीडियो की बातें अगर पसंद आई हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। अगली वीडियोस मुझे कौन से बुक्स पे बनानी चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं ऐसे ही काम की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।